दोस्तों, हम चारों तरफ से मशीनों से घिरे हुए हैं और यह सारी मशीनें आपकी सुख और सुविधा के लिए उपलब्ध हैं। घर पर रहना है तो बेड पर सोना है, बाथरूम में जाना है तो शावर से नहाना है, ऑफिस जाना है तो कार से जाना है, अगर कहीं यात्रा करनी है तो एरोप्लेन से करनी है। ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल बहुत सारी सुख और सुविधाओं के साथ बदल चुकी है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पहले वाली ज़िंदगी से और आज की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा फ़र्क है। पहले ये सारी सुख और सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मनुष्य तब भी ये सब काम कर रहा था। क्या हो अगर इस पृथ्वी पर सारी जनजाति नष्ट हो जाए और आप ही इस पृथ्वी पर अकेले बच जाएं, तो क्या इन सारी सुख और सुविधाओं को आप फिर से वापस ला सकते हैं? इन सारी सुविधाओं के लिए मनुष्य को कितना संघर्ष झेलना पड़ा है और कितने वर्ष इन सुख सुविधाओं को बनाने में लगे हैं, क्या आप जानते हैं? जीवन को सरल बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ता है, तब जाकर जीवन सरल बन पाता है। आप कल्पना कीजिए, अगर पृथ्वी नष्ट हो गई तो कितने सारे आविष्कार मनुष्य ने किए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। अगर ऐसी ही पृथ्वी अगर ब्रह्मांड में है दूसरी, तो उस पृथ्वी पर इंसानों की शुरुआत होती है, तो कितने वर्षों के बाद इस पृथ्वी पर जो जीवन है, जो आविष्कार हम देख रहे हैं, जिन वस्तुओं का उपयोग हम कर रहे हैं, उन सब को दूसरे पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने के लिए कितने वर्ष लग जाएंगे, कितना संघर्ष झेलना पड़ेगा। आज इसी विषय पर हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक करें। उसके बाद ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करें। न जाने कितने दिनों की मेहनत के बाद मनुष्य ने बिजली का आविष्कार किया है, मनुष्य ने ग्रेविटी को जान लिया है, प्लेन का आविष्कार किस प्रकार हुआ है, मनुष्य ने चिकित्सा आविष्कार कैसे किया है, विज्ञान का आविष्कार कैसे किया है, इन सब की शुरुआत को मनुष्य ने किस तरह से किया है और इन सब में कितने वर्ष लगे हैं। इन संघर्षों को झेलने के बाद यदि ये पृथ्वी नष्ट हो जाती है, तो क्या इन सब चीज़ों को आप वापस इतनी जल्दी ला सकते हैं? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब आपको फिर भी लगता है कि हम बहुत सारे दुखों के साथ जी रहे हैं। आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, उससे पहले उस काम को आप दिमाग में लाते हैं, उसके बाद उस काम की शुरुआत करते हैं, तो उस काम को सफल बनाने में आपको बहुत दिन बीत जाते हैं। यदि अगर दूसरी पृथ्वी इस भूमंडल में है और उस पर इंसानों का जन्म अभी अभी हुआ है, तो उसके बाद इंसानों को इस पृथ्वी के जैसा बनाने में कितने वर्ष बीत जाएंगे। इस पृथ्वी की खोजों तक पहुंचने के लिए कितने वर्षों का संघर्ष झेलना पड़ेगा। हमारी धरती पर इन खोजों को कुछ ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं और आज भी जी रहा है, लेकिन तब भी इंसान खुशी से जी रहा था और आज भी इन आविष्कारों के बीच खुशी नहीं मिल पा रही है। तो इसमें आविष्कारों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि खुशी आपके मन के अंदर रहती है, वस्तुओं में नहीं रहती। और इन आविष्कारों से मनुष्य का जीवन सरल हुआ है, लेकिन परेशानी कम नहीं हुई है, क्योंकि परेशानी तो आपके मन के अंदर है। परेशानी की जड़ आविष्कार नहीं है, परेशानी की जड़ आपके मन के अंदर है, क्योंकि आज भी आप इन आविष्कारों से संतुष्ट नहीं हुए हैं, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। अगर ऐसी हरी भरी दुनिया नष्ट हो जाए तो आपको कितना दुख होगा। फिर क्या इन सब आविष्कारों को आप एक दिन में कर सकते हैं? तो आप यह समझ कर ले लीजिए कि बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ आप जी रहे हैं। आप इन सब बातों को समझने के बाद अगर समझते हैं कि जीवन में काम करना पड़ेगा, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि जीवन में काम करना ना पड़े, क्योंकि बिना काम किए तो जीवन नहीं चल सकता। लेकिन काम करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक आदमी पूरे दिन मजदूरी करता है और उसको 500 रुपये मिलते हैं, और एक आदमी 30 सेकंड के लिए कलम चलाता है और उसके लिए भी 500 रुपये मिलते हैं। तो यह तो हो गई अपनी अपनी मेहनत का फल। जिसके काम में ज़्यादा मेहनत है उसके लिए कम पैसा मिलता है, और जिसके काम में कम मेहनत है उसके लिए ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि एक आदमी शरीर से मेहनत कर रहा है और दूसरा आदमी दिमाग से मेहनत कर रहा है। दिमाग की मेहनत का ज़्यादा पैसा है और शरीर की मेहनत का कम पैसा है। इस विषय पर मैंने वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लेना। इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इतने सारे उपकरणों का इस्तेमाल आप अपनी मेहनत कम करने के लिए करते हैं, ना कि मेहनत को ख़त्म करने के लिए। अगर आप मेहनत नहीं करते तो जो आज की दुनिया है, यहाँ तक का सफ़र आप तय नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में आपकी मेहनत का ही फल है।
आज हमें जो दिखाई देता है वो सब पूरी दुनिया में हमारी मेहनत का ही फल है। अगर किसी ने फ़ोन का आविष्कार ना किया होता, अगर फ़ोन के आविष्कार के लिए मेहनत ना करी होती, तो आज हम और आप बिना फ़ोन के जुड़ नहीं पाते। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो लोगों से जुड़ने का एक आसान तरीका है। आप आमने सामने बात करेंगे, उन बातों में मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन आप इस मोबाइल के ज़रिए हज़ारों लोगों से आप जुड़ सकते हैं। तो आप हज़ारों लोगों से एक दिन में झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आप जितने लोगों को अपने जीवन में जानते हैं उनसे आपका झगड़ा हो सकता है। लेकिन मोबाइल के मित्र ऐसे हैं जो आपसे ना झगड़ा करेंगे और ना आपसे कोई मनमुटाव होगा। तो तुम मोबाइल के मित्रों को ही सच्चा मित्र मान लो। बस यही आपका और आपके मोबाइल के मित्रों का रिश्ता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।